हिसाब को सोचना चाहिए। भाई ममता दीदी थोड़ा जाएंगी चल के उनके पास, ममता दीदी के पास उन्हें चल के जाना चाहिए। अगर उन्हें बंगाल की या देश की इतनी फिक्र है, या देश की जनता की या बंगाल की जनता की, तो इस हिसाब को उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आप AIMIM और TMC एक साथ। मेरा ओवैसी जी से ही सवाल है कि आप भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या ममता दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? आपने एक भी सभा में अभी तक बीजेपी का कोई जिक्र नहीं सुना होगा। ममता दीदी पर ही हमला बोल रहे हैं, तो आप किसका फायदा कर रहे हैं? लेकिन जो सत्ता में है उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा, जो आपने क्या किया। अरे आप इतिहास उठा के देखिए उनका, चार बार का मुख्यमंत्री का इतिहास उठा के देखिए, उन्होंने क्या कितने काम किए गरीब के, मजदूर के, किसान के लिए, मजदूरों के लिए, अगले पिछड़े के लिए। तभी तो वहाँ की जनता आज ममता दीदी की पुकार कर रही है। अभी भी जाते हैं, कहते हैं दीदी ने परेशान करके रख दिया, यहाँ के आम लोगों को परेशान कर दिया है। अमित शाह जी तो बिहार भी गए थे, अमित शाह जी ने तो बिहार में भी कहा था यहाँ की सरकार अगर आप बनाओगे, एनडीए की सरकार बनाओगे तो आपको सिलेंडर फ्री मिलेगा। आज वहां पर मंच से बोल रहे हैं कि आप बंगाल में बीजेपी सरकार बनाइए, आपको 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो देखिए इनका लोगों पर भरोसा उठ चुका है और जनता इनको जान चुकी है। ये विदेश नीति में फेल हो चुके हैं, देश नीति में फेल हो चुके हैं। आज देश हमारा जो है, आप देख रहे हैं इकोनॉमी आज हमारी कहाँ है, अर्थव्यवस्था हमारे देश की कहाँ है। आज हम अपनी मर्जी से तेल और गैस नहीं खरीद पा रहे हैं। तो लेकिन लगातार जो सरकार कह रही है बदलाव होनी चाहिए, तो आपको क्यों नहीं लग रहा जो बदलाव होनी चाहिए? एक बार भरोसा कीजिए मोदी जी पर, बदलाव तो कीजिए बीजेपी पर। मैं आपसे सुनिए, मैं आपसे आप पत्रकार हैं, मैं खुद आपसे सवाल कर रहा हूँ। बदलाव आसाम में भी हुए, बदलाव यूपी में भी हुए, कितनी जगह सरकार है बीजेपी की। अभी तक जो मैनिफेस्टो दिया है, मुझे आप बताइए उस मैनिफेस्टो पे कितने खरी उतरी है बीजेपी? कहीं और का छोड़िए, बंगाल में देखिए 3000 रुपया महिलाओं को मजबूत करने के लिए। देखिए ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। जब जब चुनाव आता है, जब जब बड़े वादे किए जाते हैं, जब जब चुनाव आता है, जब जब घुसपैठी आते हैं, जब जब चुनाव आता है, जब जब रोंगिया आते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये सब मिलकर बीजेपी वाले मलाई खाते हैं। उसके बाद देश की जनता पर, मजदूर पर, किसान पर, यहाँ तक छात्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ममता बनर्जी के सरकार में जब से वो आई है, तब से आप किसी भी पूजा में देख लीजिए हुड़दंगा ही मच जाता है। किसी भी जगह पर देख लीजिए, उन पर आरोप लगता है जो वो एक समुदाय के हर वक्त समर्थन करते हैं, बल्कि हिंदुओं का त्योहार में वो हंगामा मचाते हैं। इस तरीके का आरोप लग रहा है उन पर। देखिए ये तो बीजेपी का काम रहा है कि अगर किसी की राज्य में सरकार है तो उसको बदनाम करना। ममता दीदी जो है मजबूत लेडी है, मजबूत मुख्यमंत्री है, इसलिए वो इनको कैसे भी हराना चाहते हैं, मगर ममता दीदी टस से मस नहीं हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को जो हम बंगाल की जनता है वो बिल्कुल ममता दीदी के उस पर खरी उतरेगी और 9 तारीख को ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है। ऊपर कई तरीके के भ्रष्टाचार के भी आरोप आए दिन खुलने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो उनका तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो उन्होंने गलत गतिविधि में जो शामिल है, सबका पर्दा खुलेगा। भ्रष्टाचार के आरोप तो आसाम के मुख्यमंत्री पे भी लगे थे जब वो कांग्रेस में थे। आप मुझे बताइए बीजेपी में जाने के बाद क्या उनके पाप धुल गए? तो देखिए बीजेपी सरकार एक ऐसी पार्टी है कि आप हरिद्वार ना जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके पाप धुल जाएंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार काम की बात वो करते हैं। देखिए जो असली बात होती है वो बुरी लगती है, चुभती है। शायद मुझे लग रहा है कि आप भी हो सकता है उन्हीं के फेवर में पत्रकारी कर रहे हो। देखिए हुमायूं कबीर जो था वो पहले से ही चाहते थे कि ममता जो सरकार है, कहीं ना कहीं ममता सरकार को इसमें लॉस हो, और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने ये एजेंडा फिट किया था। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वीडियो वायरल हुई है हुमायूं कबीर की, और जो वहाँ के मतलब पूरे भारत के, जो बंगाल को छोड़िए पूरे भारत के तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उनको एक धोखा देने का काम कर रहे थे हुमायूं कबीर। और उस पर जो फर्क पड़ा है, सीधा सीधा ओवैसी की राजनीति पे भी फर्क पड़ा है, क्योंकि 1000 करोड़ रुपया का जो भांडा फोड़ हुआ है और 2000 करोड़ रुपया आना था, तो सबको मालूम था, पूरी जनता को मालूम था वहाँ की, कि हुमायूं कबीर जो हैं वो किसके पिट्ठू हैं? किसके पिट्ठू है? भाजपा के पिट्ठू हैं। पूरी जनता जानती है वहाँ की। देखिए आप मेरी बात सुनिए, बाबरी मस्जिद जो वहां पर मस्जिद बनाई जा रही थी, जो बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद जो नाम दिया जा रहा था, वो सिर्फ यही था कि हिंदू मुसलमान में फूट डाली जाए और ममता का वोट
छटकाया जाए। लेकिन ममता बनर्जी तो बंगाल को कहीं ना कहीं बर्बाद कर चुकी है, अब उनका वोट के उनके साथ जनता है ही नहीं। देखिए, ममता बनर्जी अगर बंगाल को बर्बाद करती तो आज बंगाल की जनता ममता दीदी को क्यों पुकारती? आज भी ममता दीदी को बंगाल की जनता पुकार रही है, और ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, और ये बीजेपी वालों की बहुत बड़ी भूल है। सरकार जो है ममता दीदी फुल बहुमत से बनाएंगी। जो उनकी मंशा थी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हुमायूं कबीर को भेजना और ओवैसी साहब का जाना। सर, आप एक मुसलमान हैं, एक आप मुसलमान के बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर मुसलमान गलत करेगा तो मैं बिल्कुल विरोध करूंगा, बिल्कुल विरोध करूंगा, क्योंकि मुसलमान के साथ विश्वासघात हुआ है, देश के साथ विश्वासघात किया था। हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालना ही बहुत अच्छी बात हुई है, वो पार्टी से जो निकाला गया है उन्हें। गठबंधन तोड़ लिया। देखिए, ओवैसी साहब ने अपना भी मामला बिगाड़ लिया वहां जाकर, ओवैसी साहब ने भी जो अपना मामला बिगाड़ लिया जाकर, क्योंकि ओवैसी साहब ने जो गठबंधन किया था वहां पर सिर्फ ममता दीदी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे ये दोनों, जो कि इनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और ऐसा क्यों लग रहा है आपको, जो माहौल खराब करने के लिए या फिर माहौल बिगाड़ने के लिए ये लोग जो है आपस में गठबंधन किए थे? देखिए, इनका मेन मकसद था कि सिर्फ ममता दीदी को रोकना। ममता दीदी जो हैं एक ऐसी लेडी है, आयरन लेडी है, कि वो जनता के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए काम करती हैं, जो आज उनको जनता आज भी चाह रही है। और आप देख लेना, 9 तारीख को रिजल्ट आएंगे, जैसा भाजपा समझ रही है और दावे कर रहे हैं अमित शाह जाकर वहां पर, देश के प्रधानमंत्री और योगी जी, के हम इसे मक्का की जमीन नहीं बनने देंगे। एक वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखना 9 तारीख को ममता बनर्जी फुल बहुमत से सरकार बनाएंगी। लेकिन अभी का जो माहौल है, ये माहौल में अब लगातार देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं, जो अभी का वहाँ का जो स्थिति है, लोग परेशान है, वो चाहते हैं बदलाव हो। देखिए, प्रधानमंत्री जाएं या गृह मंत्री जाएं, वहां जनता सिर्फ एक नाम जानती है, ममता बनर्जी। ममता दीदी है तो वहां सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ ममता दीदी को ही चाहती है वहां की जनता, और वही फिर रिटर्न होंगी, और वही 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। फिर जिस तरीके से अभी जो नए जो लोग निकल कर आए हैं, जिसमें हुमायूं कबीर है, वो ताल ठोक रहे हैं, ओवैसी साहब अलग से ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी मैदान में दिख भी रही है। हुमायूं कबीर का तो खेल खत्म हो चुका है। हुमायूं कबीर का तो खेल तभी खत्म हो चुका था जब ममता दीदी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। फिर रहा थोड़ा बहुत था, वो ओवैसी साहब से गठबंधन करने के बाद ओवैसी साहब की नैया डुबोने का काम भी हुमायूं कबीर ने ही किया।